आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट पेन टू बी वाई। हमें बोला गया है एक कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट दी गई है ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। और हमें ये भी बोला गया है नोटबुक को एक्स सेलेक्ट करना है और पेन को वाई। चलिए, और हमें इसको लीनियर इक्वेशन में ही लिख के छोड़ देना है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। यही कंडीशन दी है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या लेट की थी हमने, एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या था, वाई। तो इक्वेशन बन गई आपकी x इक्वल टू 2y। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा और ये आपकी इक्वेशन होगी। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब जो यहाँ पे दिया गया है, हमें इक्वेशन दी गई है, उसको कंपेयर करना है हमें इस इक्वेशन के साथ। हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। ये जो बार दिया है ये 5 के ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये बार किसके ऊपर दिया गया है, 5 के ऊपर दिया गया है। तो कैसे करेंगे कंपेयर, लिखेंगे हम वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। कंपेयर किसके साथ कंपेयर करना है हमें, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होगा, कांस्टेंट। देखिए अब a की वैल्यू क्या होगी, वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमें यही करना है। वी हैव 2x प्लस we have x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ जर्नल इक्वेशन कौन सी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या होगा 1, x का कोफिशिएंट 1 है, b क्या होगा माइनस 1/5, c क्या होगा माइनस 10। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट, वी हैव माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू -2, x का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट क्या होगा 3, b है, c इक्वल टू क्या होगा -6। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। अब यहाँ पे देखो वी हैव x इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0। कंपेयर it with
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है -3 और c हमारे पास 0 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, c की वैल्यू 0 है हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2x प्लस 5y माइनस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 ले लो, कुछ भी ले लो, इक्वेशन हमारे पास वही है। कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या होगा 2, b क्या होगा 5, c क्या होगा 0। अगेन we have 3x plus 2 equal to 0. Compare it with ax plus by plus c equal to 0. a की वैल्यू 3 होगी। अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी, c हमारे पास 2 होगा। अगेन सेम we have y minus 2 equal to 0. Compare it with ax plus by plus c equal to 0. अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू 0 होगी और y का कोफिशिएंट है 1 होगा, b c क्या होगा -2। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी हैव 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट -2 है, c हमारे पास 5 है कांस्टेंट, b की वैल्यू नहीं है तो 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड पढ़ेंगे। थैंक यू।